नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए संगम बिहार के वार्ड 163A में, जहां पर चुनाव का घमासान मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में मात्र 12 सीटों पर उपचुनाव है। इसको लेकर के देवली विधानसभा में मात्र 2 सीटों पर चुनाव है। एक दक्षिणपुरी की सीट है तो दूसरी तरफ देवली विधानसभा की वार्ड 163A संगम बिहार की सीट है। वार्ड 163A संगम बिहार में हमने जो देखा है उसमें कई पार्टियों के प्रत्याशी बागी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वहीं पर डीसी कपिल जो चीफ इंजीनियर रहे हैं और उनकी काफी ईमानदारी के बारे में चर्चा होती रही है। हालांकि वो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कई चुनाव फाइट कर चुके हैं, लेकिन उनको किन्हीं कारणवश विजय नहीं मिल पाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब। उनसे हम बात करेंगे कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी में घमासान है, तो वो उन पार्टियों को देखते हुए कहां पर टिकते हैं और उनके पास क्या एजेंडा है संगम बिहार 163 वार्ड के लिए। जी कपिल साहब। देखिए, हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है और हम हमेशा से ये बात दिल से महसूस करते हैं कि देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में देवली विधानसभा के अंदर वार्ड 163A संगम बिहार एक ऐसा वार्ड है जहां पर आज तक भी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, शौचालय जाने के लिए पानी की व्यवस्था सरकारें नहीं कर पाई। सरकार चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो या आम आदमी पार्टी की रही हो, जिसने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन ये कड़वा सच है और आप क्षेत्र का सर्वे भी कर सकते हैं कि आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए यहां की जनता न सिर्फ तरसती है, बल्कि स्टोर किए हुए पानी को जो एक एक महीने के अंदर यहां पर सप्लाई किया जाता है, उस पानी के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और यहां की जनता कीड़े पड़े हुए पानी को पीने के लिए मजबूर है। हमारा जो मिशन है बड़ा सीधा सा मिशन है कि हमने वादा किया है और मेरा ये वादा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सामान्य जनता से ये कहना चाहता हूं कि एक इंजीनियर का वादा है कि हर घर में, हर घर शुद्ध जल, हर परिवार के अंदर एक पीने के पानी की, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक सवाल किया था कि आप कहां टिकते हैं तीन पार्टियों के अंदर आकर के, मेरा सवाल यह था। दूसरी बात एक ही है, आप चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, जोर आजमाइश कर चुके हैं आप, तो आपके वादा का क्या होगा जब लगता है कि आप कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं आपके पास, जबकि यहाँ के क्षेत्र की जनता बार बार उन्हीं प्रत्याशियों को जिता रही है जो कि जनता की मूलभूत समस्याओं को नहीं दे पा रहे हैं। भाई, ये तो देखिए क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उनको अद्दे, कौवे, मुर्गे, मछली में या 500 1000 के वोट के बदले में अपनी वोट बेच करके पानी की खाली बाल्टी को लेकर के 5 साल तक सड़क पर खड़े होकर के रोना है, या वो अपनी मूलभूत समस्याओं का निदान करना चाहती है, ये तो क्षेत्र की जनता को देखना है। मैं तो लगातार पिछले 20 साल से इस क्षेत्र की जनता को जगाने का काम किया है और जब तक मेरे प्राणों में सांस है मेरे शरीर में, जब तक मैं उस काम को करता रहूंगा और उनको उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी देता रहूंगा, उनसे वादा करता रहूंगा, उनसे आशीर्वाद मांगता रहूंगा और उनसे कहता रहूंगा कि आपने सबको देखा है, सबको देखा बार बार, मुझे भी परखो एक बार मुझे मौका दे, मेरे अतीत को देखे, जहां मैंने काम किया है वहां मैंने लोगों को क्या दिलाया है। मैं चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद दे। जहां तक बात मिश्रा जी आपने पार्टियों की की है, यहां पर पार्टी में आज 30 चुनाव के अंदर यह हाल है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के देखो, एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। एक जिताना चाहता है, दूसरा हराना चाहता है। कांग्रेस की जो वर्तमान टीम है, पूरी कार्यकारिणी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी सब नाराज हुई बैठी है। एक साथी आए, रातों रात टिकट लेकर के चले गए, उनके साथ कांग्रेस का टिकट जरूर है लेकिन यहां के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को आगे किया है जिसका इस क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रहा है। मैं आखिरी दम तक सबसे लड़ूंगा
कैंसर से भी लड़ूंगा, जनता से भी लड़ूंगा, विरोधियों से भी लड़ूंगा और जीतूंगा और जीत करके दिखाएंगे। जैसा कि डीसी कपिल साहब कह रहे हैं कि बाढ़ 163 में जो समस्याएं हैं वो पानी की समस्या है, गलियों की समस्या है, नालियों की समस्या है, यानी संगम बिहार क्षेत्र सारी समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन वो फिर भी इस क्षेत्र की जनता से डीसी कपिल हर बार ये कह करके जूझते हैं कि इस बार शायद जनता जाग जाए और ऐसे कैंडिडेट को चुनाव प्रचार में मदद करे या सपोर्ट करे जिससे कि जनता का भला हो सके। अब ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि डीसी कपिल कैसे इन तीन पार्टियों के प्रत्याशी को पट करने दे पाएंगे। डी न्यूज के लिए राजनारायण मिश्रा, वार्ड 163, संगम बिहार, नई दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।